एक अकेली बेसहारा विधवा महिला और सामने है हिंदू संगठन के दबंग बदमाश। फिर आखिर कैसे एक अकेली महिला को न्याय मिलेगा? वैसे तो हिंदू संगठन लोगों की मदद के लिए होते हैं, लेकिन जब इन्हीं संगठनों की आड़ में जमीन पर कब्जे और गुंडागर्दी होने लगे तो आखिर लोगों की मदद कौन करेगा? एक ऐसा ही मामला सामने आया है झांसी के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के बिजौली से, जहां नहर के पास एक प्लॉट पर दबंग लोगों की बुरी नजर पड़ गई और अब फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उस पर कब्जा करने की फिराक में बुजुर्ग महिला को परेशान किया जा रहा है। कहने को तो योगी आदित्यनाथ सरकार में दबंग और गुंडो माफियाओं पर बुलडोजर चलता है, लेकिन यह कार्रवाई फिलहाल चेहरे पहचान कर होती है। अगर दबंग सत्ता के किसी नेता से जुड़ा है तो योगी जी का बुलडोजर भी उसके पालतू जानवर की तरह हो जाता है। अब जरा इस महिला को ही देख लीजिए, जो काफी समय से दबंगों से परेशान है और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से कार्रवाई की मांग उठा रही है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी दबंगों के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। महिला ने बताया कि उसका कोई सहारा नहीं, ना तो उसका पति अब जिंदा है, ना ही उसका बेटा उसके पास है। ऐसे में अब उसे मात्र 2000 रुपए की विधवा पेंशन मिलती है, जिसके सहारे वो अपना भरण पोषण करती है। उसके पास संपत्ति के नाम पर एक प्लॉट है, जिसे साल 2013 में उसने खरीदा था, लेकिन अब उस प्लॉट पर एक दबंग भूमाफिया की नजर पड़ गई। जब जब महिला किसी तरह अपने प्लॉट पर दीवार खड़ी करवाती है, दबंग आकर उसे तोड़ जाते हैं। महिला ने बताया कि उक्त दबंग ने फर्जी कागज बनवा रखे हैं, जिसके बल पर वो उन्हें परेशान कर रहा है, लेकिन कई अधिकारियों से शिकायत के बाद कोई अधिकारी उनकी मदद को आगे नहीं आ रहा। अब आखिर ये समझना बेहद ही मुश्किल है कि आखिर योगी आदित्यनाथ शासन में गुंडों को इतनी हिम्मत मिल कहां से रही है। वहीं आखिर पुलिस दबंगों के खिलाफ कार्रवाई से आखिर क्यों कतरा रही है? कुसुमलता सर, हमारा यहाँ मजार के पास प्लॉट था, एक सन 13 में खरीदा था, तो तब से हम उसको बाउंड्री बनाने को आए। तो बजरंग दल का बजरंगी है और उसका भाई है, ये दोनों मिलके हमें बनाए नहीं दे रहे, परेशान कर रहे हैं और कहते हैं हम विश्व हिंदू परिषद के आदमी हैं, बजरंग दल के नेता हैं, इसलिए देखते कौन दरोगा बनवाता, कौन पुलिस वाला बनवाता, तुम्हारा बना के देखो। और झांसी का कोई अधिकारी नहीं बचा जिसके पास डीएम से लेकर सबकी रिसीविंग है हमारे पास, सबके पास हम गए, कहीं सुनाई नहीं है। अभी हमने 28, 29, 30 में काम लगवाया, 27, 28, 29 में 29 को हम काम करा के घर गए हैं और रात को आज हमने कहा 2 दिन से त्योहार था, आज हम देखने आए तो पीछे से हमारी सारी बाउंड्री तोड़ दी और 1.5 लाख रुपए हमने कर्ज लेके बनवाई थी सर। हमें 2000 रुपये पेंशन है, हमारा आदमी है नहीं, हमारा लड़का हमसे दूर चला गया, कोई नहीं रहता हमारे साथ। प्लॉट कब खरीदा था आपने? प्लॉट 2013 में खरीदा था सर। किस जगह पे है ये मजार के पास है, नहर के पास मजार है बड़ी बिजौली में। ये क्या कह रहे हैं वो लोग? मुझे कहते हैं कि वो तुम्हारा नहीं है, हमारा है, हमारा एग्रीमेंट है। आपने कहाँ शिकायत की है? हम एसपी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस गए पहले, सबसे पहले फिर प्रेमनगर थाने गए, फिर वहाँ से तहसील दिवस में गए, फिर उसके बाद हम डीएम के पास गए, एसडीएम के पास गए। वो बार बार बोलते 2 दिन रुको, 4 दिन रुको, फिर लास्ट में गए थे हम प्रेमनगर थाना, तो सर ने कहा था कि आपका पक्का है और सब कुछ है, ठीक है बनाओ आप करो। अब हम काम कराने आए तो हमने काम कराया, तो अब उसने बाउंड्री बनी बनाई तोड़ दी सर। तोड़ दी। इसकी शिकायत आपने प्रेमनगर में की? हाँ, अभी हाल हमने जब आए ना, आज हमने देखा तो हमने पहले चौकी में फ़ोन किया, तो चौकी वाले सर बोले कि आप प्रेमनगर करो। हमने प्रेमनगर सर को फ़ोन किया, तो फिर चौकी वाले यहाँ पर देखने आए थे, मुआयना कर गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने बोला कि रिपोर्ट करो। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ। पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए। बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।